जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं। वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए, कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन, ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे गठन ठीक हो गई। आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से ये जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं, सूर्य की किरण उसमें पड़ती है, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है, और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे, हमारी जो इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना, सब मैं कौन सा नक पहनूं, मैं कौन सा मोती पहनूं, मैं कौन सा पुखराज पहनूं, मैं कौन सा नीलम पहनूं, वो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं, ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं कि जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सबसे अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर सिर से हाथ होना चाहिए, और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो, वो जल की जो धार आ रही है, उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया कि इसमें नस चोक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिया इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ, वो जल की जो तरंग आ रही है, वो जल जो निकल कर जा रहा है, उसकी जो किरण आपके हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका बल देखो तो सही। 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे सूर्य को? क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे? क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे सूर्य को? सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, सब भगवान सूर्य को अर्घ दिया करते थे। क्यों देते थे? किस लिए?
सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा मेरा। आपका पंजा पांव का पूरा की पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आंख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़वाना चालू कर दो और जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन जल में से 2 महीना 2.5 महीना बहुत है, आंख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने का। गुरुजी, पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में हैं। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं है, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी, अगर घर में फ्लैट में पानी ढुलेगा और आप लोग नहीं समेट सकते तो एक बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो, पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं सूर्य को अर्घ? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार। पुरुष लोग भी देते हैं ना, चाहे बच्चे से बच्चा हो, बच्चों के हाथ में भी 1 लोटा पानी पकड़ाओ। घर में छोटे बच्चे हो ना, उनको तांबे का लोटा दो, पानी दो, जा बाहर खड़े हो जा, 1 लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ बाहर खड़ी हो, ओटले पर, घर के बाहर खड़ी हो, छत पे खड़ी हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कह लो चढ़ाओ बेटा, देखो ऐसा हाथ 8 इंच ऊपर करिए, तांबे का लोटा लेकर पानी धीरे धीरे डोलना है। जैसे वो स्लो मोशन के सीन नहीं होते नाटक में, ये एकदम धीरे धीरे धीरे, बस नहीं तो मालूम पड़े छोरा छोरी एक साथ उंडेल के अंदर नहीं। जल चढ़ाते समय उस पानी में से सूर्य की किरण पड़ना चाहिए, सूर्य की किरण। एक बात और कहना चाहूंगा, अगर आप लोग स्वीकार करेंगे तो, अगर कहीं आपको लगता हो कि बच्चा पढ़ने में कमजोर है, विद्या में कमजोर है, रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा, पढ़ने में कमजोर है, वो पढ़े, अपनी जगह पढ़े, वो कार्य करे, अपनी जगह करे, मेहनत करे, अपनी जगह करे। बच्चों को कह दो कि कुछ समय के लिए सूर्य को अर्घ देना चालू कर। सूर्य की किरण जहां पर ब्राह्मण या हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भुकुटियों के बीच में उस सूर्य की किरण इस भुकुटी के बीच पड़ना चाहिए, परंतु पानी कम से कम ना करते हुए स्लो मोशन में धीरे धीरे गिरना चाहिए, एकदम धीरे धीरे। तो यहां एक रेखा सूर्य की किरण से पड़ती है। चंद्रदेव का लड़का था, देखो चंद्रदेव का लड़का था वर्चा। क्या नाम था? जम के बोलिए जरा। वर्चा। सुंदर प्रसंग है शिव पंचायत, शिव महापुराण का। जब संसार के हित के लिए, संपूर्ण विश्व कल्याण के लिए ब्रह्मा जी ने 33 कोटि देवताओं को बुलाया, और बुलाकर ब्रह्मदेव ने कहा कि हे देवताओं, मृत्यु लोक में, द्वापर में भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होने जा रहे हैं।
सारे देवता अपने अपने पुत्रों के साथ में, अपनी अपनी पुत्रियों के साथ में, पुत्र वधुओं के साथ में, धर्म पत्नियों के साथ में, 33 कोटि देवता द्वापर में रूप रख रख कर आप भी जन्म लो, आप भी प्रकट हो, क्योंकि भगवान कृष्ण सारे देवता जाने लगे, पर चंद्रदेव ने मना कर दिया। चंद्रदेव बोले कि मैं तो चले जाऊंगा, मना नहीं है, अगर आप कहते हो तो मैं चले जाऊंगा, मैं जाकर रूप रख लूंगा और भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाऊंगा, पर मेरा बेटा वर्चा, चंद्रदेव कहते मेरा पुत्र वर्चा नीचे नहीं जाएगा। खूब समझाया देवताओं ने। देखिए, जब 33 कोटि देवता जा रहे हैं तो आप अपने पुत्र को क्यों नहीं भेजते? शिव महापुराण की कथा एक बड़ा सुंदर बात कह रही है, अच्छी लगे तो रख लेना, नहीं लगे तो जाते जाते कहीं कोई कुंड या तालाब मिले तो उसमें पटक देना। बात तो कहेंगे व्यासपीठ से, अच्छी लगे तो रखो। देवता कह रहे हैं चंद्रदेव वर्चा को, आपके पुत्र को आप मृत्युलोक में भेजो, जनहित के कल्याण के लिए। जब राष्ट्र हित की बात आए, जनहित की बात आए, धर्म की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और धर्म की बात आए, तो हर माता पिता को चाहिए कि अपने घर के बच्चों को सबसे पहली सीख ये दी जाए कि धर्म का जब मामला हो, सनातनियों का जब मामला हो, जब राष्ट्र सेवा का मामला हो, तो सामने जाकर खड़े हो जाओ, आगे जाकर खड़े हो जाओ। यह हर एक बच्चे को सीख देना चाहिए। पर हम अपने बच्चों को सीख देते हैं, कहां जा रहा है? अरे मम्मी, और देखो जरा, भगवान के मंदिर में अनुष्ठान चल रहा है, साहू परिवार शिव महापुराण की कथा करवा रहा है, गांव में कथा हो रही है, गांव के अंतर्गत कार्यक्रम चल रहा है, संपूर्ण गांव का कार्य है, तुझे क्या करना जाकर? वो तो उनका काम है ना, चुप बैठ रहे। माता और पिता को चाहिए कि अगर हमारे गांव में अगर आए हैं इतने मेहमान, हमारे गांव में इतने लोग कब आएंगे साहब? ये तो शंकर की कृपा से शिव के रूप में आए हैं, कब आए? बल्कि घर के लोगों को ये चाहिए कि अपने बच्चों से कहे, तेरी परीक्षा हो गई, पढ़ाई हो गई, एग्जाम हो गए, रिजल्ट अपनी जगह आएगा। 7 दिन शिव महापुराण की कथा चल रही है, जाकर पंडाल में सेवा करो, झाड़ू लगाओ, कोई को जरूरत हो पानी पिलाओ, किसी चीज की जरूरत हो तो सेवा करो। 33 कोटि देवता भी शंकर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। तुम खुद देख लो, कल तक यहां पर इतनी तेज गर्मी पड़ रही थी, प्रचंड धूप पड़ रही थी, और आज निकल कर देखो तो चारों तरफ छाए नजर आएगी। कार्यकर्ता कह रहे थे, गुरुजी इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी, इतनी गर्मी कि कपड़े तक पसीने में नहा रहे हैं। अब बोलो, गर्मी किस किस को लग रही है आज? जम के तो बोलो जरा, लग रही कहीं? सूर्य नारायण भगवान को भी शंकर जी ने कह दिया, जरा छाता लगा ले थोड़ी देर के लिए, 3 घंटा कथा चल रही है। ये शिव कृपा। और पूरे पंडाल में 2 बजे कथा चालू हुई है, और 2 बजे से लेकर अभी जो भी टाइम हो 4:30 बजने वाली है, और उतनी देर में तुम देख लो पूरी जगह छांव ऐसी, सब दूर धूप पड़ रही है, और यहाँ पूरे पंडाल के आसपास ऐसा लग रहा है जैसे भगवान खुद हवा कर रहा, खुद कृपा कर रहा। तो ये शिव कृपा नहीं तो और क्या है? शिव दया नहीं तो और क्या? अरे तेरा ही
दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जब धर्म हित की बात आए, सनातनियों की बात आए, देव और देवताओं की बात आए, तब हमारे बच्चों को हमें सीख देना है कि आगे बढ़ जा। पर चंद्रदेव ने अपने पुत्र वर्चा को कहा यह नहीं जाएगा, द्वापर में मृत्यु लोक में भगवान नारायण के साथ में कार्य करने के लिए नहीं जाएगा। वर्चा को सूचना मिली, वर्चा को खबर मिली। कई लोगों के मन में एक प्रश्न आता है, भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे, बोलो तो थे ना? भगवान कृष्ण अगर पांडवों के साथ थे, भगवान कृष्ण को मालूम था अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंस चुका है, भगवान कृष्ण चाहते सुदर्शन उठा के अभिमन्यु को बचा सकते थे। भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे, भगवान कृष्ण चाहते तो अभिमन्यु को बचा सकते थे, अभिमन्यु की रक्षा कर सकते थे। जब अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, ये पांचों की रक्षा मेरे कृष्ण ने हर घड़ी, हर पल, हर क्षण करी, तो सुभद्रा का पुत्र है अभिमन्यु। अर्जुन का पुत्र है अभिमन्यु, तो फिर अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? क्या भगवान कृष्ण को नहीं मालूम था कि ये मरने वाला है? क्या भगवान कृष्ण को नहीं ज्ञात था कि ये मरने वाला है? उसकी कथा है ये। चंद्रदेव ने कह दिया था मैं मेरे बेटे को नहीं भेजूंगा। वर्चा को मालूम पड़ा, और वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता चंद्रदेव ने मना कर दिया है जनहित के कार्य के लिए, देवहित के कार्य के लिए। क्यों? क्योंकि पुत्र का मोह नहीं छूट रहा, पुत्र आसक्ति नहीं छूट रही। कई लोग आपसे पूछेंगे पूर्व समय में अभिमन्यु कौन था जिसकी रक्षा मेरे कृष्ण ने नहीं करी? पांडवों की रक्षा करी पर अभिमन्यु की रक्षा नहीं करी। लोग आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर देना पड़ेगा। घर के छोटे बच्चे पूछेंगे मम्मी चक्रव्यूह में अभिमन्यु पड़ा था, महाभारत देखकर कहेंगे जब भगवान कृष्ण पांडवों के साथ थे तो अभिमन्यु की रक्षा क्यों नहीं करी? तो आपको बताना पड़ेगा कि अभिमन्यु पूर्व समय में चंद्र का पुत्र वर्चा था और इसकी रक्षा क्यों नहीं करी, वो भी कथा वर्णन कर रही है। यह शिव पंचायत, शिव महापुराण में चरित्र आता है हमारा। अभिमन्यु का पूर्व का नाम था वर्चा, चंद्र का पुत्र। क्या कमी पड़ गई थी, क्यों नहीं करी? वर्चा को मालूम पड़ा कि मेरे पिता ने मुझे मना कर दिया, मेरे पिता ने कह दिया कि मृत्युलोक में मेरा पुत्र वर्चा नहीं जाएगा, क्योंकि पुत्र आसक्ति, पुत्र मोह, पुत्र का स्नेह बड़ा प्रबल हो। पुत्र का मोही तो था जो धतराष्ट्र का पूरा वंश डूब गया। अगर पुत्र मोह में धतराष्ट्र नहीं पड़ता ना तो बच जाता पूरा परिवार, पूरा परिवार बच जाता। पर माताओं और भाई जितने लोग कथा सुन रहे हैं, आपसे निवेदन है इतना पुत्र मोह मत पालना कि तुम्हारी औलाद ही तुमको नष्ट कर दे, तुम्हें बर्बाद कर दे। ऐसा पुत्र मोह मत पालो। बहुत पुत्र मोह है आज के जमाने में, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा छोरा,
मेरा छोरा मेरा छोरा, और छोरा छोरा छोरा, और जब आई छबीली फिर काय का छोरा। फिर तो छोरा छबीली के नेन पे चले। छबीली एक बार घूर के देख लेनी, इतना बल। इतनी बार घर से निकलता था, कभी मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूं। जिस दिन से शादी हुई घरवाड़ी के 50,000 के जाना पड़ता है कि मैं यहाँ जा रहा हूं। अब तुम सोच लो कितना बदलाव आया ब्याह के बाद, शादी के बाद। पहले जाता था तो मम्मी से कहकर नहीं जाता था कि मैं यहाँ जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। अब शादी होने के बाद अगर घर से जाता है ना तो पहले उसको बताना पड़ता है, नहीं तो 50,000 फोन लगा के पूछ लेती है कहाँ हो। बस इतना बोला ना तो बापड़ा का पसीने की बूंद छा गई। अब भी आया 20 मिनट में, बस पहुंच ही दिया। आ रहे हो वो वाला हाल है ना। एक पत्नी ने पति से कहा कपड़े पड़े हैं बाथरूम में, धो देना नहीं तो मैं धो दूंगी। अब समझदार पति था, समझ गया अगर कपड़े नहीं धोए तो ये अपने को, मतलब एक ही लाइन बोली उसने जगदम्बा ने, बाथरूम में कपड़े पड़े हैं धो देना नहीं तो मैं धो दूंगी। अब उतने में समझदार पति समझ गया कि अपन को धोना जरूरी है, नहीं तो ये अपने को धो देगा। तो बेचारा नहाया बाद में, पहले वाने कपड़े ही धोया क्योंकि उसको मालूम था नहीं तो अपने धो देगी दारू। तो ये निवेदन है आप सबसे। बच्चों को वर्चा ने कहा अपने पिता चंद्र से कि आप पुत्र मोह में पड़े हो, पुत्र मोह की आसक्ति है आप। पुत्र मोह की आसक्ति। बेटा मैं नहीं चाहता कि मृत्यु लोक में तुम द्वापर में भगवान विष्णु के साथ नीचे लीला करने के लिए जाओ, क्योंकि नीचे मैं जानता हूं युद्ध होने वाला है और युद्ध होगा और सब समाप्त होगा। वर्चा ने कहा चंद्रदेव से, पिताजी 2 क्षण भी अगर भगवान का साथ मिलता है ना तो उससे बढ़कर कोई कृपा नहीं हो सकती। जब रावण मरा था तो मंदोदरी सिर पटक पटक कर रो रही थी, रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी। तो भगवान राम ने मंदोदरी से जाकर कहा, मंदोदरी तुम राजमाता हो, मंदोदरी तुम लंका की राजमाता हो, तुम रानी हो लंका की, पति के लिए वियोग कर रही हो, पति के लिए रो रही हो। मंदोदरी कहती है कौन कहता है कि मैं पति के लिए रो रही हूं। मंदोदरी कहती है क्या आप मुझे अज्ञानी समझते हो। मंदोदरी राम जी से कहती है क्या मुझे आप अज्ञानी समझते हो। भगवान ने पूछा क्यों। मंदोदरी कहती है यह अज्ञानता की बात है कि किसी के मरने पर रोया जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ गया दूसरा गया बंद जंजीर। ये तो संसार सागर है, जो आया है उसको जाना है।
कोई अच्छे से जाएगा, कोई बुरे से जाएगा। मरना तो सबको है, चाहे तुम बादाम खाओ चाहे रोटी खाओ। राख का ढेर सबका बनना। कहीं की ब्यूटी क्वीन भी होगी ना, उसके मरने के बाद राख क्वीन नहीं होगी। कहीं का बोल्ड भी होगा ना, बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब डल्ले सल्ले बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार बॉडी शॉडी बनाकर रखा होगा, खूब जोरदार उसने शरीर बनाकर रखा होगा, तो मरेगा तो भी राख का ढेर होगा। वो राख के ढेर में बॉडी नजर नहीं आएगी। और 4 घंटे तुम अगर मेकअप भी करोगे ना, तो मरने के बाद में मेकअप ढेर में नहीं दिखाएगा। तो बादाम खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे, रोटी खाओगे तो भी मरोगे, नहीं खाओगे तो भी मरोगे। तो ये अंदाजे में मत रहना कि मृत्यु तुम्हारा चेहरा देखकर तुम्हें 2-4-8 दिन और ज्यादा दे देगी। यमराज से किसी की रिश्तेदारी थोड़ी ना कि तुम जोरदार, बहुत जोरदार श्रृंगार मिंगार करके रहो, 2 घंटा तक पेंसिल लाइन खींचो, डब्बा भरो, फिर खजूर वाली चोटी करो, न जोरदार तैयार मैयार होके रहो। तो तुम सोचो कि यमराज आएगा तो मैं तो उससे कह दूंगी न बाजू वाली के ले जा, न मेरे को छोड़ जाओ। तो यमराज कहीं तुम्हारा काका जी लगे तो छोड़ जाएगा। इस अंदाजे में मत रहना रही हो छत्तीसगढ़ वाली। सुन लो ओ बमलेश्वरियों देवियों, अच्छे से सुन लेना, इस अंदाजे में मत रहना। तो अरे महाराज, राम के बिना हरि नाम के बिना, नाम के बिना हरे, नाम के बिना जल जाए जीवा पापड़ी हरि, 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 नाम के बिना। हर हर महादेव हर। वर्षा ने कहा, पिताजी तुम्हारा ये मोह ये ठीक नहीं है। अगर ये मोह ठीक नहीं, ये आसक्ति पुत्र के प्रति ये ठीक नहीं है, ये मोह ठीक नहीं है। कहा, समझाया, भले थोड़े क्षण के लिए, कुछ देर के लिए मुझे भगवान विष्णु का संग मिले, उनका सानिध्य मिले, पर मिला तो सही ना। कुछ देर का सानिध्य अगर हमको अच्छा मिल रहा है, कुछ देर का सानिध्य, तो पहले भगवान को धन्यवाद देना कि हमको अच्छे लोगों का संग सानिध्य मिल रहा है। वर्षा ने कहा, चंद्रदेव के पुत्र बोले, आप चाहते हो कि मैं आपके करीब में रहूं, पर मैं चाहता हूं कि अगर मेरे नारायण भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर जा रहे हैं, लेने जा रहे हैं, तो मैं 2 क्षण उनका सानिध्य प्राप्त करूं, भले 2 क्षण के लिए जाऊं, पर जाऊं। अपने नजदीक में अगर शिव महापुराण की कथा हो, कहीं आसपास क्षेत्र में कहीं कथा हो, सत्संग हो, तो प्रयास करना
कि भले थोड़ा समय जाऊं पर जाऊं, शिव की आराधना कर कर आऊं, शंकर की उस धरा को चरण छू कर आऊं जहां का कंकर शंकर है, उसको छू, भले 2 क्षण पर जाऊं, वहां पहुंचूं। अविरल भक्ति को मैं प्राप्त करूं। शिव आराधना में मैं डूबूं। वर्चा, मुझे जाना है, पर पुत्र, मैं तुझे भेजने से पहले देवताओं से बात करूंगा। चंद्रदेव ने बुलाया भगवान ब्रह्मा को और ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु मेरी एक बात को स्वीकार करेंगे? बोलिए क्या बात? मैं अपने पुत्र वर्चा को भेजने को तैयार हूं, पर चाहता हूं कि ज्यादा समय मेरा पुत्र मृत्यु लोक में ना रहे, तुरंत मेरे पास वापिस लौट कर आ जाए। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार होने वाला था तब ब्रह्मदेव ने हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से, कृष्ण से कहा था, हे कन्हैया कृपा करना, आप अर्जुन को, नकुल को, सहदेव को, भीम को, युधिष्ठिर को और भी जितने जितने हैं इनको बचा लेना, पर चंद्र का पुत्र वर्चा जो अभिमन्यु बनकर जन्म लेगा इसको मत बचाना, क्योंकि इसके प्राण छूटेंगे, ये तुरंत अपने पिता के पास चले जाए। कई लोगों ने प्रश्न खड़े करे, भगवान कृष्ण सबको बचा सकते थे तो इनको क्यों? एक प्रश्न और आता है, कई लोग प्रश्न खड़े करते हैं कि केदारनाथ जी में त्रासदी मची थी, ने इतने मर गए थे, भगवान अगर थे तो भगवान ने क्यों नहीं बचाया? तुम्हारा जब जन्म होता है ऊपर लिखा पड़ी होती है कितने समय के लिए जाना चाहते हो, सील ठप्पे ऊपर से लगे होते हैं, नीचे नहीं। जब अभिमन्यु जन्म ले रहा है तो वर्चा स्वयं चंद्रदेव करेंगे, मेरा पुत्र मुझे शीघ्र चाहिए। अच्छे कार्य में, जनहित में, राष्ट्रहित में, धर्महित में, जगहित में, नेक कर्म करते हुए, अच्छा कर्म करते हुए अगर आपके प्राण चले जाएं तो समझ लेना कि आपको भगवान ने थोड़े समय के लिए सील ठप्पे लगाकर ही भेजा था कि संसार में जाकर आपको ये अच्छा कार्य करना है, ये अच्छा करना है आपके माध्यम से। जाओ आप ये कर्म करो। वर्चा अभिमन्यु बनकर जन्मे, आए, कर्म करा, स्वयं भगवान कृष्ण को ध्यान में था कि अभिमन्यु को घेर लिया गया है, इसको छुड़ाना चाहिए, पर नहीं छुड़ाया। अर्जुन ने कहा मेरा पुत्र मर रहा था और आपने बचाया नहीं। भगवान के कैसे बचाऊं, क्योंकि ऊपर से लिखा पढ़ी कर कर आया था कि मैं थोड़े समय के लिए जाऊंगा, थोड़े समय के लिए जाऊंगा और जाकर ये कार्य करूंगा। तो फिर थोड़े समय के लिए आया, लिखा है, जो समय लिखा है वो लिखा है। महाराज, जैसे शिव महापुराण की कथा में देवराज की कथा आती है कि देवराज आया, शिव के मंदिर तक गया, अंत में प्राणों को त्यागे और शिव धाम में चले गया। चंचुला देवी का प्रसंग आता है जो बिंदुक प्रेत योनि में पड़ जाता है और चंचुला देवी शिव का स्मरण करती है। काशी में नंदन वन में घूमती घूमती प्राणों को त्याग देती है और कैलाश धाम मिल जाता है। कैलाश धाम मिल गया उनको। तब
वहां पर भी उसको सुख नहीं मिलता, क्योंकि पति स्मरण में आता। इसकी गति क्या है? मेरा पति चोरी कर कर लाया, कपट कर कर लाया, छल कर कर लाया, बेईमानी कर कर लाया, प्रपंच कर कर लाया, ला ला कर मुझे दिया, पर उसको प्रेत की योनि मिल गई। भोग तो मैंने भोगा है ना, उसको प्रेत की योनि मिल गई। उस प्रेत योनि से उसको छुड़ाना, उस प्रेत योनि से उसको मुक्त करना। तो उसने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर फिर तुमरुका जी से शिव महापुराण की कथा सुनना चाहिए। शंकर और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी बनकर पधारे। हमारे बीच में ईश्वर जी और गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें शंकर और पार्वती का। ईश्वर जी गोरा जी बनकर, गणा और गोर बनकर पधार रहे हैं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। ईश्वर जी और गोरा जी पधारे हैं। जोरदार ताली बजाएं भगवान शंकर और पार्वती का, जो सुंदर आनंद के साथ में शिव पार्वती कथा को श्रवण करने के लिए जा रहे। गणा और गोर बनकर कथा सुनाने वाले कोई दूसरे नहीं, कथा सुना रहे हैं श्री तुमरुका जी। एक निवेदन, तुमरुका कोई साधारण नहीं है, भगवान शंकर के प्रबल गण हैं, उपासक हैं, भक्ति में शिव की डूबने वाले, शंकर की आराधना में डूबने वाले तुमरुका जी। और फिर निवेदन करूंगा, कई पत्र हैं आप लोगों के जिसमें आप लोगों ने लिखा है कि बाबा ने कितनी कृपा करी है। पत्र तो बहुत सारे पढ़ नहीं पाते, पर निवेदन, जिस नारी का गर्व ना ठेरता हो, कई वर्ष हो गए हो, सफेद आंकड़े की जड़ लेकर शंकर भगवान पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर उसको कमर में रजस्वला धर्म के 7वें दिन मंदिर में ही उसको कमर में बांध लेना चाहिए। ब्रह्मांड के कल्याण के लिए करते, खुद के लिए शिवजी ने कोई लीला नहीं करी। महाराज भगवान शंकर ने खुद के लिए कोई लीला नहीं करी। मेरे राघव जी ने जो लीला करी अपने पिता के वचन को निभाने के लिए करी। मेरे भगवान कृष्ण ने जी लीला करी, वो अपने माता पिता के अनुकूल करी है। पर मेरे शंकर, मेरे नारायण जो लीला करते हैं, वो लीला का क्रम देवताओं के हित के लिए भी होता है। पर मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव जितनी लीला को करे हैं, मेरे शंकर भगवान ने जो जो धारण करा, जो जो लीला करी, चाहे माता सती को भस्म करवाया हो, चाहे पार्वती के साथ में मंगल विवाह हुआ हो, चाहे गणेश जी महाराज का प्रागट्य हुआ हो, चाहे कार्तिकेय बाबा का प्रागट्य हुआ हो, चाहे जया विषहरा शामली बारी दौतली या अशोक सुंदरी का प्रागट्य हुआ हो, चाहे शिव की जितनी लीलाओं का क्रम आता है, ये शंकर भगवान ने स्वयं के लिए नहीं, शंकर भगवान ने संपूर्ण जनमानस के कल्याण के लिए, अर्थात जनमानस को प्रेरणा देने के लिए करी। पार्वती नर्मदा, मां गंगा, क्षिप्रा, सरयू, मंदाकिनी, गोदावरी, कृष्णा, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियां हैं, भारत की भूमि की जितनी पवित्र नदियों का उद्गम है, भारत की धरा पर जितनी पवित्र नदियां प्रकट हुई हैं, यह कोई संसार सागर में मृत्यु लोक में ऐसे ही प्रकट नहीं हो गई। देव अधिदेव महादेव के पास में बारंबार
सारी नदियों के लिए प्रागट्य के लिए निवेदन किया गया, पंचायत में ये सिद्ध किया गया, तब जाकर इन नदियों को प्रकट किया गया। और एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान के लिए जाओ, जितनी पवित्र नदियों में आप स्नान करने के लिए जाओ, आपसे करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है कि उन नदियों की पवित्रता पर कभी दाग लगाकर मत आना। परंतु आप और हमने सारी पवित्र नदियों को गंदा कर कर रखा है, सारी पवित्र नदियां। मैं कहूंगा यमुना के घाट पर बसा है दिल्ली। दिल्ली कहां पर बसा हुआ है? यमुना के घाट पर बसा हुआ है। आगरा यमुना के घाट पर बसा हुआ है। मथुरा और वृंदावन यमुना के घाट पर बसा हुआ है। बड़े बड़े तीर्थ मां नर्मदा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां गंगा के घाट पर बसे हुए हैं। बड़े बड़े तीर्थ मां कृष्णा के घाट पर बसे हुए, गोदावरी के घाट पर बसे हुए हैं। ये पवित्र पवित्र नदियां जिनको देवता स्वयं अपने लोक से लेकर मृत्यु लोक में आए हैं। एक भी नदी इस भूमंडल पर नहीं थी, परंतु कहीं शंकर भगवान ने कहा, कहीं देवी ने कहा, कहीं सूर्य ने कहा, कहीं किसी ने कहा, सबने कहीं ना कहीं इनकी आराधना करिए और इनको मृत्यु लोक पर लाने के लिए अथक प्रयास करा, अथक प्रयास। अगर आप शिव पंचायत की कथा को सुन रहे हो तो अपने जीवन में एक बात उतार कर रखना कि शिव पंचायत में एक एक नदियों के उद्गम की कथा का वर्णन है महाराज। और सारे देवताओं ने घोर तप कर कर, घोर घोर तप कर कर इन नदियों को पृथ्वी पर लेकर आए, भूमंडल पर लेकर आए। और नदियां जब भूमंडल पर आ गई, जरा विचार करिए, हजारों हजार वर्ष तक ऋषियों ने, संतों ने, साधुओं ने, देवताओं ने तप साधना करी, तब ये नदियां पृथ्वी पर आईं। और पृथ्वी पर आने के बाद ये नदियां इतनी पवित्र रही। और आज उन संतों लोग तो इन नदियों को लेकर आ गए और हम क्या कर रहे हैं? इन नदियों को ओझल करते जा रहे हैं, इन नदियों को छुपाते जा रहे हैं, इन नदियों पे मकान बनाते जा रहे हैं। कहीं गंदा पानी, कहीं नालों का पानी, कहीं गंदगी सब इन पवित्र नदियों में भेजते जा रहे हैं। और विचार कर रहे हैं कि यमुना मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं गंगा मैया हमें तार देगी, विचार कर रहे हैं नर्मदा मैया हमें तार देगी, क्षिप्रा मैया तार देगी। तो कैसे तारेगी? आपके जीवन को सुख देने के लिए। मेरे को साहू जी बता रहे थे, श्री दिनेश जी कह रहे थे कल गाड़ी में, कहे गुरुजी हमारे क्षेत्र के प्रशासन को हमने सूचना दी है कार्यक्रम की, तो प्रशासन के द्वारा गुरुदेव हमने जब कहा कि छोटे छोटे तालाबों में और नहर में पानी रहेगा तो जितने सारे भगत या कथा सुनने के लिए आ रहे हैं उनको नहाने में या आदि कादि कोई कार्य में तकलीफ नहीं होगी। तो प्रशासन ने बात मानकर नहरें चालू कर दी और नहरों से पानी भर दिया तालाबों में। मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के प्रशासन को। जिन्होंने नहरें चालू कर दी कि भगत लोग, अगर इस छोटे से गांव में जब इतनी बड़ी कथा हो रही है, इतना बड़ा पंडाल लगा हुआ है, इतने जनमानस, और विश्वास नहीं था कि आज पहले दिन इतने जंगल के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव, गांव के अंदर गांव। हम भी गाड़ी में पूछते रहे इनसे कि हम सीहोर से चले भोपाल, भोपाल से उतरे कौन सा गढ़, डोंगरगढ़, माँ भमलेश्वरी के दरबार, और डोंगरगढ़ से फिर चले तो निकलते 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 महाराज छुरिया है। अब हम समझे कि छुरिया ही हलकोसा होगा, हलकोसा ही छुरिया होगा। भाई हमारे यहाँ जैसे नाम होता है ना, जैसे किसी का नाम बोल देते थे क्या बहरू और नाम उसका दूसरा था कमल किशोर या राम किशोर, तो उसका घर का नाम दूसरा। तो हम सोचे हो सकता छुरिया का नाम ही हलकोसा होगा, हलकोसा का नाम ही छुरिया होगा।
पर यहाँ आते आते मालूम पड़ा कि डोंगरगढ़ से निकले, फिर यहाँ से निकलते 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 आगे पहुँचे तो मालूम पड़ा वहाँ से छुरिया तो उधर निकल गया, हलकोसा इधर निकल गया। अब हलकोसा भी आते 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 ये पास के गांव के लोग वो गाड़ियों को उधर घुमा के ले गए। तो मैं स्कूल के बाहर पड़ा तो दूसरा गांव था, तो हमने जजमान से फिर पूछा क्यों जी अभी हलकोसा नहीं आया, बस 2 किलोमीटर दूर है। हमने कहा तुम कहते कहते तो 25 लिया है। पर साहू जी बहुत बहुत आनंद का विषय यह है कि इस हलकोसा गांव में जिसने छत्तीसगढ़ वालों ने कथा नहीं सुनी वो बाद में पछताएगा, ये पक्का है। इतनी शांति, इतनी शीतलता, इतना आनंद भरा हुआ है इस गांव के अंतर्गत। शांति और शीतलता और एक आनंद, वो सुख है। पवित्र पवित्र नदियों का उद्गम हमारे यहाँ शिव महापुराण में वर्णन है महाराज। तो मेरा निवेदन है जितना सबका ध्यान रखा जाए उतना ध्यान पवित्र नदियों पर भी दिया जाए। जितनी जितनी पवित्र नदियां हैं उन पर हमारा ध्यान केंद्रित होना चाहिए, केंद्रित। करोड़ों रुपए नदियों की सफाई पर खर्च हो जाते हैं, पर पता नहीं पड़ पाता कि वो नदी की सफाई हुई कि रुपए की सफाई हुई। पवित्र नदियां, चाहे गंगा हो, यमुना हो, सरयू हो, क्षिप्रा हो, सरस्वती हो, ये सब मेरे देवादिदेव महादेव ने जिनको प्रकट करा है, इन नदियों को लेकर आए। जैसे जीजी ने प्रश्न करा कि शिव आ जन्मा है, शंकर आ जन्मा है, तो उनकी बहन कैसे हुई? शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान शंकर को एक दूषण नाम के राक्षस का संहार करना था जो ब्राह्मण के बच्चों का रक्त निचोड़कर पी रहा था। तो शिव लीला करने के लिए एक नदी को प्रकट करना चाहते हैं। देवताओं के हित के लिए शंकर गंगा को प्रकट करना चाहते हैं। वेद व्यास जी के ज्ञान की वृद्धि करने के लिए शंकर भगवान सरस्वती को प्रकट करना चाहते हैं। संसार में बहुत गरीब से गरीब भी लोग रहेंगे जो अपने घर में शंकर की मूर्ति अगर रखेंगे तो उनके पास यज्ञ करने का पैसा भी नहीं होगा, हवन करने का धन भी नहीं होगा। इसलिए शंकर भगवान नर्मदा जी को प्रकट कर दिया। कौन सी नदी प्रकट करी? नर्मदा। तो पूछा नर्मदा नदी को प्रकट करने का कारण क्या था? शंकर भगवान से पंचायत में बैठे हुए देवताओं ने, भगवान विष्णु ने, भगवान सूर्य ने, माता जगत जननी दुर्गा भवानी ने, श्री गणेश जी महाराज ने, सबने प्रश्न करा कि भोलेनाथ आपने नर्मदा को क्यों प्रकट करा? तो शंकर भगवान कहते हैं नर्मदा को प्रकट करने का केवल एक कारण है कि नर्मदा का जो कंकर निकलेगा वो शंकर होगा। इसको ना यज्ञ की जरूरत है ना अनुष्ठान की जरूरत है, जिसने ले जाकर बिठा दिया वो वहीं सिद्ध हो जाएगा, वो वहीं सिद्ध हो गया। उसको प्राण प्रतिष्ठा की भी जरूरत नहीं है, वो तो जहां रखा वह सिद्ध है। मेरा भोला शिव शंकर ओघड़दानी दयालु दातार संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए लीला करता है। इसलिए नर्मदा का कंकर शंकर कर दिया। और शिव कृपा, शिव दया, शिव करुणा किसको कहते हैं? कि जहां शंकर की कथा होती है, शंकर का स्मरण होता है, शंकर का भजन होता है, वह भूमि भी, कंकर भी शंकर हो जाता है। और कुछ दिन के लिए, 7 दिन के लिए तो हलकोसा की यह पावन धरा भी, कंकर भी शंकर। एक कंकर शंकर का भी पत्र अच्छा आया, देखिए।
दीपक साहू, रूवा, रूवा लिखा है, रवा लिखा है, देख लेना है, रूवा, हाँ, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़। आपने, आप तो पास में ही है, जरा माइक पहुंचाइए, कॉर्डलेस दीजिए। आपने पत्र में लिखा है, गुरुदेव, रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा था कुबेरेश्वर धाम पर, और रुद्राक्ष महोत्सव जब कुबेरेश्वर धाम पर चल रहा था, तब हम लोगों ने टिकट करवा रखे थे। 10 लोगों के सबके टिकट हुए और सबने टिकट करवाए। गुरुदेव, सबके टिकट कैंसिल भी हो गए क्योंकि आपने व्यासपीठ से सबको आने के लिए मना कर दिया था। सही है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं गुरुजी। कहाँ से हैं बाबू आप? ग्राम रुदा, जिला दुर्ग। कहाँ है ये? दुर्ग के पास, दुर्ग से 30। दुर्ग छत्तीसगढ़ से। जी जी, क्या कृपा करी बाबा ने? जी, जैसे ही मैं कुबेश्वर धाम से आया, मेरा काम पेंटिंग का काम करता हूँ। आपका टिकट कैंसिल नहीं हुआ था क्या? हो गया था। हो गया? नहीं हुआ था टिकट। मैं टिकट कैंसिल करने के लिए स्टेशन गया, जहाँ से टिकट कैंसिल करवाया वहाँ गया, बिलासपुर। आवाज बढ़ाइए बाबू। हाँ, मैंने टिकट कैंसिल करने के लिए स्टेशन गया और जहाँ से करवाया वहाँ गया, वहाँ से भी नहीं हुआ तो बिलासपुर फ़ोन लगाया। मेरे दोस्त रेलवे में हैं, बोले आपका टिकट कैंसिल नहीं हो पा रहा है। तो मैं सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूं जी। तो फिर मेरा तो ध्यान कुबेश्वर धाम पे था, तो फिर मैं बिना सोचे ही अकेले निकल पड़ा। और जैसे ही मैं वहाँ गया, अच्छा दर्शन हुआ, जगह भी सामने मिल गया मेरे को। उसके बाद जैसे ही वहाँ से आया, दूसरे दिन से रोज़ फ़ोन आता है कि यहाँ काम है, वहाँ काम है। मैं बता नहीं सकता बाबा जी, ऐसा लगता है कि मैं कुबेश्वर धाम पी रहा हूँ। जय हो, जय हो। आपने एक लाइन बड़ी सुंदर लिखी है। मैं एक बात सबको बोलना चाहता हूं कि एक बार कुबेरेश्वर धाम जरूर जाएं। ये आपने लिखा है पत्र में, मतलब कुबेरेश्वर बाबा ने आपको दिया ना, बस। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बैठिए, बहुत बहुत साधुवाद। शिव कृपा ही ऐसी है। अब जहां जैसे लिखा है इन्होंने, दीपक जी साहू ने, कि गुरुदेव सबके टिकट कैंसिल हो गए, मेरा नहीं हुआ। मतलब कहीं ना कहीं बाबा को बुलाना था। अब आपने बिलासपुर तक विचार कर लिया टिकट कैंसिल करने के लिए, सारा दम लगा लिया, पर शिव को नहीं कराना था। शंकर ने बुलाया और आप चले भी गए, पहुंच भी गए, और बाबा ने कृपा करी, और ऐसी कृपा करी कि 10 जगह से काम के लिए फोन आना चालू हो गया और बाबा ने आपको काम दे भी दिया। ये शिव की कृपा। आप विश्वास रखकर अगर कथा को श्रवण कर रहे हैं, विश्वास रखकर कथा स्मरण कर रहे हैं, मैं फिर निवेदन करूंगा, भले आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, चाहे मोबाइल पर कथा सुन रहे हो, चाहे फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, चाहे पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, आपकी चित्त वृत्ति, मन विश्वास के साथ अगर कथा सुन रहा है तो ये मानकर चलना कि 3 महीने में बाबा कुंवर भंडारी आपके भंडार भर ही देगा, ये पक्का। अब उससे प्रार्थना तो करो, अब दया करो, ये शरीर पंच तत्व से निर्मित ये ब्रह्मांड और शिव पंचायत के वो 5 देव इस पंच तत्व के मूल स्वरूप हैं। पंच तत्व में जल की मात्रा ज्यादा है, इसलिए उसका जो मूल है वो श्री गणेश जी महाराज। दूसरे नंबर पर हैं पंच तत्व में वायु,
और वायु के अगर कोई देव मूल रूप से माने गए हैं तो वो भगवान विष्णु है। शरीर में वायु का एक मूल स्थान होता है। जैसे कई लोग कहते हैं गुरुजी आप कहते हो कि कथा सुनना चाहिए, कथा पंडाल में जाना चाहिए या कथा श्रवण करना चाहिए, चाहे चैनल पर सुनो चाहे कहीं पर भी सुनो, पर कथा सुनो। भाई एक बच्चे ने प्रश्न किया था कि आप कहते हो कि भगवान सब जगह पर है, तो फिर हमारी मम्मी तुम्हारी कथा में क्यों जाती है? जब भगवान सब जगह पर है तो हमारी मम्मी को कथा में जाने की जरूरत क्या है? हमने भी वही कहना चाहते हैं। हवा सब दूर है, बोलो सही है कि गलत है? बोलते जाओ जरा जम के, सही है। हवा सब जगह पर, और गाड़ी के पहिया पंचर हो गया हो, उसकी हवा निकल गई हो, और तुम किसी से जाकर कहो कि तुम पहुंच गए छुरिया में और वहां जाकर तुमने कहा कि साहब हमारी गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई है, और कोई तुमसे कहे हवा तो सभी जगह पर है, हवा की कोई कमी नहीं। अभी हम छुरिया तो नहीं गए पर जाएंगे जरूर एक बार, नाम इतना जोरदार है तो घूमने में क्या दिक्कत है? तो कोई तुमसे कहे कि सब हवा निकल गई है पहिए की, और हवा तो वो कोई तुमसे कहे ज्ञान की बात है, हवा तो सभी जगह है। तो सब जगह है तो पहिए की हवा सभी जगह है, सभी जगह। ठीक, अब तुमने सोचा ये तो पागल है, इसके क्या मुंह लगना। फिर किसी के पास गए, वहां जाकर तुमने कहा भैया हवा हमारी गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई, तो वो तुमसे कि हवा तो अच्छे अच्छे की निकल जाती है। फिर तुमने कहा हवा कहाँ मिलेगी? हवा ही तो है, कहाँ नहीं मिलेगी? सब जगह हवा है। मनुष्य में भी हवा भरी हुई है। ओहो, 4-5 जगह गए और हवा कहीं पूछा, फिर कहीं गए, आप गाड़ी के पहिए की हवा निकल गई, हवा कहाँ मिलेगी? तो काफिर ही है, सब जगह है। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी शंकर जी पे जल चढ़ाकर पीने से बीमारियां चली जा रही है, शंकर जी पे जल चढ़ाकर आचमन करने से गांठों गठान गल जा रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? उसका कारण केवल इतना है, जब हम शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, सब जल चढ़ाते से पूरी नदियों का जल उस जल में आ जाता है। पार्वती जी का हस्त कमल, जया, विषहरा, शामली, दौतली, सबका जल उसमें मिल जाता है। अशोक सुंदरी और गणेश कार्तिकेय का जल उसमें प्राप्त हो जाता है, और जब हम जल का पान करते हैं तो हमारा रोग धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। उस जल की पवित्रता का एक पत्र है, देखिए। कुछ महीनों बाद डॉक्टरों ने तो कहा था कि संतान का सुख नहीं हो सकता, पर कुछ ही महीनों बाद गर्भ ठहर गया। तभी मैं थोड़ा डर गई, ना जाने क्या होगा। डॉक्टर के पास गई, डॉक्टर को दिखाया तो उसने कहा गर्भ ठहर गया, पर बच्चे को खतरा है। ये जानकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, महादेव पर भरोसा कर कर शिव के। अब देखो, कई लोग कहते हैं कि गर्भवती नारी को मंदिर नहीं जाना चाहिए। शिव पुराण कहती है गर्भ अवस्था में अगर बच्चा है तो शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल रोज चढ़ाओ, शंकर भगवान तुम्हारे गर्भ की रक्षा करेंगे। मैंने शिव को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा की ऐसी कृपा हुई, 22 दिसंबर 2024 को स्वस्थ
पुत्र ने जन्म लिया और मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा। जिस रुद्राक्ष को हम सीहोर से लेकर आते हैं, कुबरेश्वर बाबा के धाम से लेकर आते हैं, तांबे के कलश में उसको गलाते हैं और पानी को शंकर जी पे चढ़ाकर उसका आचमन करते हैं। जिसके शरीर पर रोग होता है, तकलीफ होती है, कमर में, घुटने में या शरीर में कहीं ना कहीं दर्द होता है, तो वो गले में धारण करते हैं। स्त्री हो, पुरुष हो, बेटी हो, बेटा हो, सब रुद्राक्ष को धारण कर सकते, सब। एक तुलसी और एक रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते, कभी अपवित्र नहीं होते। कई लोग कह देते हैं रुद्राक्ष को शमशान में चले गया, अपवित्र हो गया। कई लोगों ने कह दिया रुद्राक्ष वहां चले गया, अपवित्र हो गया। तुलसी की माला अपवित्र हो गई, तुलसी अपवित्र हो गई। तुलसी और रुद्राक्ष कभी अपवित्र नहीं होते। तुलसी और रुद्राक्ष तो जो अपवित्र है उसको भी छू ले तो पवित्र कर देते हैं, उसको भी पवित्र कर देते हैं। सीहोर में जिस रुद्राक्ष को आप लोग लेकर आते हो, वहां से झोली पसार कर, मांग कर, कंकर शंकर की भूमि पर पहुंचकर रात्रि विश्राम कर कर सुबह बाबा से जल चढ़ाकर प्रार्थना कर कर रोग मुक्ति के लिए लोग, शरीर कष्ट से निवारण के लिए लोग रुद्राक्ष लेकर आते हैं। रुद्राक्ष, कई लोग कहते हैं गुरुजी रुद्राक्ष तो नेपाल में भी बहुत है, काशी में भी बहुत है, सारी दुनिया में रुद्राक्ष है, पर सीहोर का रुद्राक्ष ही इतना बल क्यों रखता है, इतना प्रबल क्यों होता है? हम कहेंगे सीहोर का रुद्राक्ष आपको जो दिया जाता है उसको गंडकी रुद्राक्ष कहते हैं। जब बाबा धाम में वो पहुंचता है, कुबरेश्वर धाम में, उस रुद्राक्ष के एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक जो मंत्र शिव महापुराण की कथा में, स्कंद पुराण में जो वर्णन किए जाते हैं, उन मंत्रों के द्वारा उन रुद्राक्षों को शिवरात्रि के समय पर जो रुद्राक्ष महोत्सव होता है उस समय पर उसको बाबा के उन मंत्रों को अभिजीत कराया जाता है, अभिमंत्रित किया जाता है। और फिर उन रुद्राक्ष को कहीं अभिमंत्रित करने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधे आपने कुबरेश्वर धाम से लेकर निकले और वहीं से आप उसका प्रयोग करना प्रारंभ कर सकते हो, वहीं से उसको धारण कर सकते, करना चाहिए। 2 बार भगवान ने नेत्र बंद करे, 1 बार बंद करे भगवान ने नेत्र तो रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, दूसरी बार भगवान ने नेत्र बंद करे तो अंधकासुर उत्पन्न हुआ। अंधकासुर जैसे ही जन्मा, अंधकासुर जैसे ही पैदा हुआ, अंधकासुर को गोदी में लिया और अंधकासुर को गोदी में लेकर माँ पार्वती जी ने उसको गोदी में लेकर कहा कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा पुत्र है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख का दया करीन दर्शन ओ शंभु शर मांगू घड़ी रे, दुख का दया पार्वती जी गोदी में लेकर उसको एक पुत्र का भाव देने लगे। पार्वती जी ने उसको गोदी में लिया और अपना बेटा मानने लगे। और शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुनो, इस अंधकासुर को समुद्र में डाल दो, फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी बोली प्रभु आपके नेत्र बंद करने से रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ
रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ, उसको तुमने अपने गले में धारण कर लिया। रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, रुद्राक्ष उत्पन्न हुआ तो तुमने उसको अपने गले में धारण कर लिया। और नेत्र बंद करने से जो अंधकासुर उत्पन्न हुआ उसको समुद्र में फेंकने की बात कहते हो, समुद्र में डालने की बात कहते हो। ये कहां की रीति है? शिव जी कह रहे हैं पार्वती सुन, इस रुद्राक्ष को जिसको मैंने प्रकट किया कलयुग में, कलिकाल में, जिस रुद्राक्ष को मैंने नेत्र बंद कर कर खुद ने प्रकट करा, इस अंधकासुर को मैंने प्रकट नहीं किया। ये अंधकासुर तो तुमने आंखों पर हाथ रखा, नेत्र मेरे बंद करे, अपने हाथों से जब तुमने नेत्र बंद करे तब जाकर जो बालक प्रकटा वो अंधकासुर हुआ। इसको मैंने प्रकट नहीं करा है। जब किसी व्यक्ति के नेत्र दबाए जाते हैं तो उसमें से आंसू निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। बहुत देर तक नेत्र को जब दबा कर रखोगे, बहुत तेज दबाओगे तो आंख में से आंसू निकलेगा। वो आंसू आंखों से रोया हुआ आंसू नहीं है, वो आंसू आंखों से खुशी का आंसू नहीं है, वो आंसू तो उसको कष्ट मिला तो निकला। भगवान शंकर कहते हैं मैंने रुद्राक्ष को स्वयं अपने अश्रु से, खुशी के अश्रु से, प्रेम के अश्रु से अपना पुत्र मानकर उसको प्रकट किया है जो जनमानस का कल्याण करेगा, जो पूरे जगत का, पूरे जनमानस का कल्याण करेगा, पूरे जगत का कल्याण करेगा। वासु पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। वह रुद्राक्ष पूरे जगत का कल्याण करने वाला है। और ये अंधकासुर जो पैदा हुआ है, ये अंधकासुर जगत का कल्याण नहीं करेगा, जगत को कष्ट देगा। और केवल जगत को कष्ट नहीं देगा, अपने माँ बाप को भी कष्ट देगा। और सुनिए कथा, बिहार की जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं और जितने मेरे जीजा बैठे हैं और जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जितने मेरे पिता, जितनी मेरी माताएं बैठी है, भगवान शंकर से अगर औलाद मांगना, भगवान शंकर से अगर बच्चा मांगना, भगवान शंकर से अगर पुत्र मांगना, तो शंकर जी को पहला शब्द कहना, बाबा हमको औलाद ऐसी देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा कर ले, ऐसी मत देना कि हमें वृद्धाश्रम में ले जाकर छोड़ दे। ऐसी औलाद नहीं चाहिए। और आज कहने में संकोच नहीं होगा, बिहार की धरा से, बिहार की पवित्र भूमि से सिंहेश्वर महादेव के इस पावन चरणों में बैठकर एक बात कहना चाहूंगा। कहीं तुम्हें दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भरकर भोजन करा रहे हो और उनकी सेवा कर रहे हो तो कहीं दान देने की जरूरत नहीं। कहीं दान देने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने माँ बाप का पेट भर रहे हो, माँ बाप को अच्छे से रख रहे हो, अपने बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर रहे हो, उनको दवाई दिला रहे हो, उनकी बुढ़ापे में अगर आप सेवा कर रहे हो तो समझ लेना तुम्हें कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप के चरणों में सेवा में उस दान को लगाओ, अपने माता पिता के सेवा में लगाओ। पहले भारत की भूमि पर गौशालाएं थी क्या? जम के बोलो। पहले भारत की भूमि पर गौशाला नहीं होती थी। घर घर में गाय होती थी, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी, घर घर में गौ माता का पूजन होता था, घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। गौशाला की जरूरत नहीं पड़ती थी। गौशाला बनी
ये भारत की भूमि पर श्रेष्ठता नहीं है, वो तो दुनिया के लोगों ने इस गौ माता को ठुकरा दिया, तो फिर गौ माता के लिए संतों ने, साधुओं ने, गुरुजनों ने, तपस्वियों ने गौशालाओं का निर्माण किया, तब निर्माण। शंभो, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, बहुत सालों के बाद संतान का। पहले गौशाला नहीं होती थी, पहले घर घर में गौ माता की सेवा होती थी। पहले घर घर में संत, साधु, घर के लोग अपने घरों में गौ माता रखते थे। अब धीरे धीरे लोगों ने गौ माता को रखना बंद कर दिया, तो गौशालाओं का निर्माण हो गया। और अब यह नया काम चालू हुआ वृद्धाश्रम का। पहले सत्य वचन आप सब बताओ, बुजुर्ग बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं इस कथा के मंडप में, बोलना ईमानदारी से, पहले के जमाने में वृद्धाश्रम होते थे क्या? घर में माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी परमात्मा की सेवा मानी जाती थी, तो माँ बाप की सेवा में लोग लगे रहते थे। आज के जमाने में माता पिता का तिरस्कार कर कर उनको वृद्धाश्रम में भेज दिया जाता है। श्रेष्ठ नहीं। आज आप अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेजो, कल तुम्हारी औलाद तुमको वृद्धाश्रम में भेजेगी। एक कथा आती है, एक पत्नी ने अपने पति से कहा, सुनो तुम्हारे पिताजी बहुत खांसते हैं, तुम्हारे पिताजी दिन भर खांसा करते हैं, बच्चों को पढ़ने में तकलीफ होती है। बेटे ने कहा क्या करना है? पिताजी को माली के कमरे में ठहरा दो। आगे माली का कमरा था, पीछे पिताजी के लिए माली का कमरा साफ करवा दिया, चौकीदार का कमरा साफ कराकर उसमें पिताजी को रख दिया। पिताजी से कहा, पिताजी तुम माना मती, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए भोजन लेकर आएगी, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए चाय लेकर आएगी, ये घंटी है, इस घंटी को बजा देना, तुम्हारी बहू तुम्हारे लिए खाना लेकर आ जाएगी। ठीक है बेटा, ठीक है। पिताजी ने घंटी बजाई, बहू चाय लेकर आई, पिताजी ने घंटी बजाई, बहू भोजन लेकर आई। एक बार चलते चलते समय निकल गया और 20-22 दिन बाद पिताजी ने घंटी बजाई पर बहू नहीं आई। खूब बजाई, नहीं। बेटे ने कहा था तुम अंदर कमरे में मत आना, घंटी बजाना। घंटी बजाते बजाते पिता प्यासा चक्कर खाकर जमीन पर गिर गया। शाम को ऑफिस से बेटा आया, उसने अपनी पत्नी से कहा, क्यों पिताजी को चाय भोजन पानी दिया, क्यों उन्होंने घंटी नहीं बजाई? उनके पास रखा होगा, उन्होंने घंटी नहीं बजाई, उनके पास रखा होगा। बेटा दौड़कर बाप के कमरे में गया तो बाप तो जमीन पर पड़ा था। पानी का छींटा दिया, पापा उठो। पिताजी उठे। क्या बात है पापा, आपने घंटी नहीं बजाई? पिताजी बोले, घंटी तो खूब बजाई, पर मुझे लगता है कि घंटी के तार को उंदरा ने, चूहे ने कतर दिया, घंटी बजती नहीं है। पिताजी को बेटा पानी पिलाता और पिताजी के प्राण छूट गए। अंतिम संस्कार किया गया। 13वें के दिन, 10वें के दिन घर की सफाई होने लगी। घर में 2 बेटे थे। एक बच्चे ने घंटी को अपनी जेब में रख लिया, दूसरे बच्चे ने घंटी के तार को अपनी जेब में रख लिया। माँ ने झाड़ू लगाते लगाते पूछा, ये क्या कर रहे हो? बच्चे कहते हैं, मम्मी जैसे आपने दादाजी के लिए घंटी लगाई थी वैसे ही हम आपकी घंटी लगाएंगे, इसलिए तैयारी कर कर अभी रख रहे हैं।
ये तैयारी कर कर हम रख रहे हैं। जो तुमने किया वो करेगा। भारत की भूमि पर यह वृद्धाश्रम ठीक नहीं है। अपने माँ बाप की सेवा करो। फिर निवेदन है, कहीं दान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अपने माँ बाप को पेट भर कर भोजन करा रहे हो, उनकी दवाई करा रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो, तो कहीं दान करने की जरूरत नहीं है। तुम अपने माँ बाप की सेवा में लगा दो उसको, अपने माता पिता की सेवा, उनकी चाकरी में कुछ अच्छा कर लो अपनी जिंदगी में कुछ। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। शिव जी कह रहे हैं, पार्वती ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो संसार को कष्ट दे, ऐसा पुत्र नहीं चाहिए जो माँ बाप को कष्ट दे। भगवान से अगर संतान मांगना, भगवान से अगर औलाद मांगना तो कहकर मांगना, भगवान ऐसी संतान देना जो हमारे बुढ़ापे में हमारी सेवा करे और संसार में आकर कुछ अच्छा कर्म कर कर अपने जीवन को आनंदित करे, श्रेष्ठ कर्म। कुछ अच्छा करने। पार्वती जी फेंक दो इसको समुद्र के अंदर। पार्वती जी ने गले से लगा लिया, मैं इसको नहीं फेंक सकती, मेरा बेटा है। फेंको पार्वती समुद्र में इसको। पार्वती जी ने उठाकर समुद्र में शंकर जी के कहने पर फेंक दिया। समुद्र में बैठा था हिरण्याक्ष, उस अंधकासुर को हिरण्याक्ष ने उठा लिया, पालन पोषण करने लगा। अंधकासुर जब बड़ा हुआ तो उसने हिरण्याक्ष से पूछा कि मेरे माता पिता कौन है। हिरण्याक्ष ने कहा, तुम्हारा माँ बाप कोई भी नहीं है, केवल मैं तुम्हारा पिता हूं। समय आया, श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में डुबो दिया था। भगवान ने वराह रूप धारण कर कर पृथ्वी को जल में से निकाला था और हिरण्याक्ष का वध करा था। हिरण्याक्ष मर गए। अंधकासुर को लगा मेरे पिता का वध किसने किया है? देवताओं ने। अंधकासुर ने देवताओं से द्वेष करना प्रारंभ कर दिया। त्राही माम, चारों तरफ त्राही 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 करने लगा। जो यज्ञ करता अंधकासुर उस यज्ञ को समाप्त कर देता। जहां अनुष्ठान होता अंधकासुर उस अनुष्ठान को बंद करवा देता। अंधकासुर ने उपद्रव मचाना जो प्रारंभ करा, उपद्रव मचाते मचाते ब्रह्मा जी की समाधि में तपस्या में लीन हो गया। ब्रह्मा जी ने पूछा, मांग तुझे क्या चाहिए? अंधकासुर कहता है, मेरे प्राण कभी ना जाए, मैं मरूं ना। और ये आज की रीत नहीं है, पुराने समय से रीत चली आ रही। कोई मरना ही नहीं चाहता। एक बार जो पृथ्वी पर आ जाता है ना, वो मन में सोच लेता मैं नहीं मरूं तो अच्छा है, और आनंद होगी, आनंद। शिव महापुराण की कथा कहती है, पैसे से ज्यादा प्रेम को जोड़ने का प्रयास करना। पैसे जोड़ के रखते हैं और गवर्नमेंट कभी भी बदल देती है नोट चेंज।
पर प्रेम जोड़कर रखोगे तो वो कभी नहीं बदलेगा, वो अंतिम समय तक काम आएगा, उसमें बदलाव नहीं आएगा। प्रेम जोड़िए, प्रेम। और बड़े बड़े नोट की तरह नहीं, चिल्लर की तरह जिंदगी जियो। बड़ा नोट कभी भी बदल सकता है, पर चिल्लर कभी नहीं बदलती। बड़ा नोट जेब में किसी किसी के होता है, पर चिल्लर सब्जी वाले से लेकर कबाड़े वाले तक, कबाड़े वाले से लेकर सोने चांदी वाले तक, सोने चांदी वाले से लेकर हीरे पन्ने वाले तक के पास में चिल्लर होती है। अपनी वैल्यू ऐसी बनाओ चिल्लर जैसी, जो तुम्हारे बिना किसी का काम ना चले और तुम्हें पहले आगे लिया। बड़े नोट की तरह नहीं। चिल्लर जैसा स्वभाव, सहजता। अंधकासुर ने तब किया, ब्रह्मा जी से वर मांग रहे हैं, मैं मरूं ना, मरना तो पड़ेगा, कितना ही प्रयास करो, कितनी भी बादाम खा लो तो भी मरोगे, एसी के कमरे में सो लो तो भी मरोगे, डनलप के गद्दे पे सोओगे तो भी मरोगे, गुलाब जामुन, इमरती, जलेबी, भजिया, पकोड़ा, जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, लिट्टी चोखा तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, कितना ही खा लो फिर भी मरना है। आलू के पराठे खा लो, चाहे गोभी के पराठे खा लो तो भी मरना है। कितना भी ब्यूटी पार्लर में सज लो तो भी मरना है, कितना भी अच्छा घूम लो तो भी मरना है। तो फिर जब मरना ही है तो रोके क्यों मरे? स्माइल देकर अपनी जिंदगी को खुश होकर जियो, फुल एंजॉय के साथ। जरा सा किसी ने कुछ कहा और रोने बैठ गए, तुम्हारे भाई ने ऐसा कह दिया, तुम्हारी मम्मी ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे पापा ने ऐसा कह दिया, तुम्हारे काका ने ऐसा कह दिया। नहीं नहीं, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कहा और जब बस उसके आश्रित होकर जब रावण को सोने की लंका दे सकता है, भस्मासुर को कंकण दे सकता है, तो सबको दे सकता है, सबको सब कुछ प्रदान कर सकता है वो। बड़े भाव से दोनों हाथों से रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया, रावण को बाबा तूने लंका दिया है, रावण को बाबा तूने लंका दिया। बमा बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम बोले शंकर, गले में नाग भयंकर। हार अपने स्थान पर बैठकर, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए। आज बैसाख महीने की भी शिवरात्रि है और शिव महापुराण की भी शिवरात्रि है। अद्भुत संजोग है, सिंहेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा, पवित्र भूमि, जहाँ बाबा से प्रार्थना करने का सौभाग्य मिला है।
आपको जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को दिल से प्रार्थना करना, निवेदन करना। इस प्रार्थना को करने के लिए लोग कथा के पंडाल में आते हैं, और जो लोग ऊपर ऊपर बैठे हैं, गाड़ियों के ऊपर चढ़कर या दीवालों पर चढ़कर, खंभों पर चढ़कर बैठे हैं, उनसे निवेदन है प्रार्थना करते समय अपना ध्यान रखना, नहीं तो तुम नीचे टपक जाओ। इसका विशेष ध्यान रखना कि तुम गिर ना जाओ। और दिल से बाबा को, अपने हृदय से बाबा को विनय करें, निवेदन करें, प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तु। 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 भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगलकारी, वेश है मंगलकारी। शमशान वासी, शमशान वासी, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। बाबा दैवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शंकर मेरे बाबा की कथा कह रही है, भगवान का चरित्र कह रहा है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। अंधकासुर ने ब्रह्मा जी से वर मांगना चाहा कि मेरे प्राण छूटे, पर संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चित है। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांग लो, ये वर श्रेष्ठ नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई और वर मांगो। अंधकासुर को मालूम था कि मेरी कोई माँ नहीं है,
मेरा जन्म मां के गर्भ से नहीं हुआ। तो अंधकासुर ने वर मांगा कि अगर वर देना चाहते हो तो ये दो, जिस दिन मैं अपनी मां को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूं उस दिन मेरे प्राण छूटे। तथास्तु। अब अंधकासुर को यह समझ लेना था कि अगर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा है तो मतलब मेरी कहीं ना कहीं तो मां जरूर होगी। मेरी माता तो कहीं ना कहीं है। अंधकासुर वापिस आ गए। शिव महापुराण की कथा कहती है, सिंहासन पर बैठकर अंधकासुर ने अपने सैनिकों को बुलाया, गुप्तचरों को बुलाकर कहा कि मुझे विवाह करना है और मेरी शादी करने के लिए कोई अच्छी सुंदर कन्या को देख कर लो। एक गुप्तचर ने कहा जो बड़ी सुंदर कन्या थी, बड़ी अच्छी थी, हिमालय राज की बेटी पार्वती, उसको तो शंकर ले गए, उसका विवाह तो शिव जी से हो गया। अंधकासुर हंसकर बोला तो क्या हुआ, उस पार्वती को मैं अपना बनाऊंगा। अब इसको यह नहीं मालूम कि जब तेरा जन्म हुआ तो पार्वती जी ने गोदी में लेकर तुझे पुत्र कहा था, पुत्र का वात्सल्य दिया था। शिव महापुराण की कथा कहती है, जरूरी नहीं कि आप 4 वेदों का अध्ययन करो। संसार में ऐसे कई लोग हैं जो 4 वेद नहीं पढ़ पाएंगे। अगर 4 वेदों का अध्ययन ना कर पाओ तो शिव महापुराण की कथा कहती है 4 बातों को अपने अंदर उतार लो तो 4 वेद के अध्ययन का लाभ आपको मिलने लगेगा। पहले नंबर पर है समझदारी, दूसरे नंबर पर है जवाबदारी, तीसरे नंबर पर है वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी। ये 4 बातों का जो अध्ययन कर लेता है, 4 वेद के अध्ययन का फल प्राप्त। जरूरी नहीं कि 4 वेद पढ़ोगे तो वेद पाठी कहलाओ। किसी के हृदय की पीड़ा को तो समझो। शास्त्र खूब पढ़ लिया, वेद खूब पढ़ लिया, खूब अध्ययन कर लिया, खूब विद्वान बन गए, खूब विद्वत्ता धारण कर ली और किसी के दिल की पीड़ा को, किसी के मन की पीड़ा को, किसी के हृदय की पीड़ा को नहीं समझ पाए तो क्या मतलब। हमने पहले भी एक कथा में कहा था, हीरा के परखैया मिल सकते हैं, हीरा को परखने वाले मिल सकते हैं पर पीड़ा को परखने वाले संसार में इतनी जल्दी मिल नहीं पाते। 4 वेदों का अध्ययन करा कि नहीं करा, पर 4 बातों का अध्ययन जरूर करो। समझदारी रखो अपने अंदर कि हम जिस परिवार में, हम जिस समाज में, जिस संप्रदाय में, जिस जगह पर हैं वो हमारे लिए श्रेष्ठता हो। जवाबदारी रखिए। अगर थोड़ी सी भी जवाबदारी मिली है कि किसी को पानी पिलाना है, किसी को बिठाना है, किसी को खिलाना है, भोजन कराना है, बिठाना है, कोई जवाबदारी तुम्हारे ऊपर मिली है तो उसको निभाओ। उस जवाबदारी को पूरा रखो। और मैं सिंहेश्वर महादेव की इस समिति को, गौरी शंकर समिति को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस जवाबदारी को पूर्ण तरह से निभाया। और केवल समिति ने ही नहीं, पूरे सिंहेश्वर के आसपास के जितने दुकानदार हैं, जितने व्यापारी हैं, जितने भी लोग सिंहेश्वर में रहते हैं, इस मधेपुरा में रहते हैं, उन सब ने
अपनी अपनी जवाबदारी को निभाया, तब जाकर यह कथा लाखों की संख्या में पहुंचकर सफलता की ओर बढ़ी। सबने निभाया। एक एक व्यक्ति ने इस कथा में अपनी जान झोंकी, अपना दिल लगाया। 4 चीजों का स्मरण रहे: समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और चौथे नंबर पर है ईमानदारी। इन 4 चीजों को जिसने अपने जीवन में उतार लिया, समझ लो चारों वेद तुमने पढ़ लिए और अपने जीवन को सार्थक किया। सार्थक। अंधकासुर इन चारों बातों को नहीं समझ पाया और अंधकासुर अपने दूतों से कहता है कि जो सबसे सुंदर, तो सबसे सुंदर जो नारी है वो पार्वती जी को तो शिव जी ले गए, उसको मैं अपना बनाऊंगा। अंधकासुर चले शंकर जी के दरवाजे पर, कैलाश पर जैसे ही अंधकासुर पहुंचे तो पार्वती मैया बाहर आकर खड़ी हुई थी और जो पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो उनको देखते ही समझ गई कि ये तो मेरे शंकर का पुत्र है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा पुत्र है। कितनी वात्सल्यता, करुणा एक मां में होती है, ध्यान रखिए। एक मां में कितनी करुणा होती है। जब पिता दुकान से आता है, जब बाप ऑफिस से आता है, पिता जब ऑफिस से आता है, एक व्यक्ति जब अपने ऑफिस से आता है तो बच्चे अपने बाप का थैला देखते हैं, बैग देखते हैं, उसके हाथ देखते हैं कि पापा क्या लेकर आए। एक पत्नी जब पति आता है तो उसका मुख देखती है, उसका चेहरा देखती है, और एक मां जब बेटा घर आता है तो ना हाथ देखती है ना चेहरा देखती है, मां उसका पेट देखती है, इसने कुछ खाया कि नहीं खाया, इसने कुछ खाया कि ना। इसीलिए तो उसको अन्नपूर्णा कहा जाता है। काशी में बैठी है अन्नपूर्णा महारानी, शंकर भगवान स्वयं, शिव स्वयं कहते हैं पार्वती से, पार्वती तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा है, तुम्हारा एक नाम अन्नपूर्णा। तुम जगत का पालन करने वाली, जगत का पोषण करने वाली, जगत का पालन पोषण करने वाली तुम। पार्वती जी कहती हैं मैं भले अन्नपूर्णा हूं पर पेट भरने वाले तो आप ही हो। मैं भले अन्नपूर्णा हूं पर पेट भरने वाले तो आप। पार्वती जी के हृदय में ये बात अड़ गई और पार्वती जी ने विचार करा कि मैं भी जरा परख कर देखूं कि पेट मैं भर रही हूं कि शंकर जी भर रहे हैं। पेट भर कौन रहा है? पेट मैं भर रही हूं कि शिव जी भर रहे हैं? पार्वती जी, लक्ष्मी जी और ब्रह्माणी तीनों एक जगह पर इकट्ठी हुई, एकत्रित तीनों। आज लक्ष्मी जी ने, सरस्वती जी ने, ब्रह्माणी जी ने और पार्वती जी ने एक डिब्बी में एक चींटी को उठाकर डिब्बी में बंद कर दिया। एक चींटी को डिब्बी में बंद करा और भोजन करने के लिए बैठ गए। ब्रह्मा जी को ब्रह्माणी ने भोजन कराया, ब्रह्मा जी ने पेट भरकर भोजन किया।
नारायण भगवान भोजन करे और लक्ष्मी जी ने भोजन कराया तो नारायण ने भोजन किया। इतने में लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा, प्रभु मैंने सुना है कि सबका पेट भरकर आप भोजन करते हो, पर आज तो कुछ भूल रहे हो आप। भगवान विष्णु कहने लगे, नहीं मैं कुछ भी नहीं भूल रहा, मैं तो सबका पेट भरकर ही भोजन कर रहा हूं। और पेट भरने की जवाबदारी तो मैंने शंकर भगवान को दी है। ब्रह्मलोक में जितने हैं उनका पेट ब्रह्मा जी भरेंगे, वैकुंठ लोक में जितने हैं उनका पेट भगवान नारायण भरेंगे, पर पृथ्वी पर मृत्यु लोक में अगर पृथ्वी पर कोई जन्म होता है तो उसका पेट भरने की जवाबदारी तो देवादिदेव महादेव की है। पेट तो वो भरेगा, पेट भरने की जवाबदारी तो स्वयं शिव की है, स्वयं शंकर की है। चलो मेरे साथ। लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को लिया साथ में, भगवान विष्णु लक्ष्मी को लेकर सीधे शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी भोजन कर रहे थे, शिव जी भोजन कर रहे थे, और भोजन करते करते इतने में भगवान नारायण ने आकर जैसे ही प्रणाम किया, देखा तो पूछा, क्या बात है आज भगवान विष्णु और यहां कैसे कैसे? भगवान विष्णु ने कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय, हमारे बीच में त्रिदंडी स्वामी श्री श्री 1008 गंगा पुत्र स्वामी महाराज बक्सर वाले महाराज जी पधारे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका बड़े सरल, बड़े सहज श्री श्री 1008 गंगा पुत्र स्वामी श्री महाराज त्रिदंडी स्वामी बक्सर वाले महाराज जी, जिनका आत्मीय प्रेम व्यासपीठ पर सदा बना रहता है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। प्रभु आपने भोजन कर लिया? भगवान विष्णु ने भगवान शंकर जी से कहा, आपने भोजन कर लिया? भोजन? हां। प्रभु आप भोजन कर लिए? हां। लक्ष्मी जी तो कह रही हैं कि कोई भूखा रह गया, सरस्वती जी कह रही हैं कोई भूखा रह गया। पार्वती जी से पूछा शंकर भगवान ने, क्या बात है? पार्वती जी बोली, हाँ प्रभु आज तो कोई भूखा रह गया और आपने भोजन कर लिया। शंकर भगवान कहते हैं, पार्वती ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भूखा रह जाए और मैं भोजन कर लूं। मैं पृथ्वी का देव अधिदेव महादेव हूं, मुझे लोग विश्वनाथ कहते हैं, सबका पालन करने वाला हूं। मेरे होते हुए दुनिया में कोई अनाथ नहीं हो सकता, इसलिए मेरा नाम विश्वनाथ। विश्वनाथ प्रभु। पार्वती जी हंसकर बोली, एक चींटी डब्बी में भूखी है। शंकर भगवान बोले, हो ही नहीं सकता। डब्बी खोल कर दिखाया। शिव जी कहने लगे, पार्वती तुम तीनों देवियां जब डब्बी में चींटी को भर रही थी ना, तुम्हारे माथे पर लगा हुआ कंकु और चावल डब्बी के अंदर गिर गया था, वो चींटी ने पेट भर कर खा लिया था। उस समय तो भूखी नहीं है, वो भूखी नहीं है, उनका पेट भरा गया। पेट वो भूखे नहीं है। मेरा शिव ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मृत्यु लोक का देव अधिदेव महादेव भगवान शंकर
इस संसार में जन्मे हुए, चाहे वो जलचर हो, चाहे वो थलचर हो, चाहे वो वायुचर हो, चाहे इस भूमंडल पर रहने वाला प्रत्येक मानव मनुष्य कोई भी हो, मेरे शिव सबका भरण पोषण करते हैं, सबके दुख को हरते हैं, सबका संकट हरते हैं और सब पर कृपा करते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। अपने भक्त का भगवान ध्यान रखते, और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, सिंहेश्वर नाथ के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। उसके आश्रित तो हो जाए, उसके आश्रित। अंधकासुर पार्वती जी को देखकर कहते हैं मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा, क्रोध आ गया। जैसे ही पार्वती जी ने अंधकासुर को देखा तो आंखों से नेत्र से नीर बहने लगा। ये मेरा पुत्र है, और आज बेटा अपनी मां को गलत दृष्टि से देख रहा। बेटा पूत कपूत सुने हैं परना, माता सुनी। आज मेरा बेटा मुझे गलत दृष्टि से देख रहा है। शंकर जी को याद किया पार्वती जी, शिव जी ने उसी समय पर काल भैरव को प्रकट करा। काल भैरव प्रकट होकर उसी समय पर अंधकासुर का संहार कर दिया, प्राण छूट। वर था, जिस दिन मैं अपनी माता को गलत दृष्टि से देखूंगा उस दिन मेरे प्राण छूटेंगे। और आज इसने गलती करी, मां को गलत दृष्टि से देखा। शिव कथा कहती है पराया धन पराई स्त्री का हमेशा सम्मान करें, उसको गलत दृष्टि से ना देखें, गलत विचार ना रखें, गलत सोच ना रखें। जब हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा विचार रखेंगे तो शिव हम पर कृपा जरूर करें। एक पत्र है, अच्छा है जी। रितिका जायसवाल देसरी वैशाली की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं। रितिका जायसवाल देसारी वैशाली की रहने वाली हूँ। बाबा, मैं आपकी कथा टीवी पर सुनती हूँ। एक लोटा जल आपकी कथा से चढ़ाना सीखी हूँ।
मेरे माँ और पापा का सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। मैंने कई साल नीट का एग्ज़ाम दिया पर उसमें क्लियर नहीं हुआ, परीक्षा पास नहीं कर पाए। आखिरी में मेरी हिम्मत टूट गई। तब मेरी माँ ने कहा कि एक बार तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर। मैं किसी गुरु को नहीं मानती थी, किसी बाबा को नहीं मानती थी। पहली बार आप पर भरोसा करा, पशुपतिनाथ का व्रत किया, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ करा, शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा और फिर वापस मैंने नीट का एग्ज़ाम दिया और बाबा की कृपा से आज मेरा मेडिकल कॉलेज में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया। बाबा, आप कहते हो कि कड़ी मेहनत करो, खूब संघर्ष करो, खूब पढ़ो और शंकर को एक बेलपत्र शहद की लगा कर जाओगे, फल जरूर मिलेगा। और मेरे बाबा ने मुझे फल दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है, अच्छा है। मैं अक्षय लाल यादव, पता बरियारपुर, जिला मुंगेर, मेरा मोबाइल नंबर ये है। 1 लोटे जल का मैं क्या बखान करूं गुरुदेव। अगस्त के महीने में 2023 में मुझे अध्यात्म की ओर होने लगा। उसके बाद मुझे भागलपुर अस्पताल में ले गए, जहाँ से मुझे तबीयत खराब होते होते पटना एम्स में रेफ़र कर दिया गया। और पटना एम्स के डॉक्टर ने मेरी किडनी, लीवर सब फेल बताया और कहा 40 लाख रुपए लगेंगे ऑपरेशन के लिए और किडनी और लीवर की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद हमारे पास में हिम्मत नहीं थी कि 40 लाख रुपए कहाँ से ला कर देते। हम लोग किसान आदमी, मेरे पास 5 लड़की और 1 लड़का, वो भी छोटा छोटा, जिसमें डॉक्टर ने कह दिया कि आधे घंटा का समय है और आधे घंटे के बाद में ये प्राण छूट जाएंगे। समझ में नहीं आया हम इतनी जल्दी क्या व्यवस्था करते। हम डॉक्टर से बेहोशी की हालत में ही छुट्टी लेकर आ गए और 40 लाख हमारे पास में थे नहीं। तब किसी पड़ोसन ने कहा कि मेरे पास सीहोर का रुद्राक्ष रखा है, अपन उसे पानी में गलाते हैं, शिवजी को जल चढ़ाकर इसके शरीर पर लगाना प्रारंभ करते हैं। और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि वो पानी जैसे ही मुंह पर पहुंचा, थोड़ा सा पानी मुंह में दिया, 5 दिन से होश में नहीं थी। बाबा की कृपा से 5वें दिन होश में आ गई। और बाबा की कृपा से आज मैं शिव महापुराण की कथा में 2023 से मेरा किडनी और लीवर फेल है और बाबा की कृपा से मैं 2025 में बाबा की कथा का रसपान कर रही हूँ, जिसकी सारी जांचें मैं पीछे लगा रही हूँ। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हूँ। शिव तत्व किसको कहते हैं? शिव तत्व किससे कहें? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी जरा सी। आज शिवरात्रि है, हमारा भी मन है कि 2 बार आप लोगों को स्तुति करने का मौका मिले, इसलिए भजन की एक लाइन गाकर फिर पुनः स्तुति की ओर चलते हैं। अरे तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, 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 जरा सी आर आर। अपने स्थान पर बैठकर बाबा से विनय करेंगे सभी लोग।
जहाँ जगह मिले, आज शिवरात्रि है, बैसाख महीने की भी और शिव कथा की भी। दिल से बाबा को प्रार्थना करो। कल कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी। 1 मई से 7 मई तक शिव महापुराण की कथा विद्याधर स्टेडियम जयपुर राजस्थान में होगी। 11 मई से शिव महापुराण की कथा गुमला झारखंड में होगी। 21 मई से 27 मई तक शिव महापुराण की कथा दिल्ली निरंकारी मैदान दिल्ली में होगी। आप सब पवित्र कथा का लाभ लेते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। साथ में बाबा से सब प्रार्थना करिएगा, जिसको आता है साथ में बोलिएगा, हृदय से भाव से विनय करते हुए अपने हृदय की बात, अपने दिल की बात शिव जी से कहिए। श्री शिवाय नमस्तु